गंगा के पावन तट पर बसा एक शांत आश्रम, जहाँ चिड़ियों की चहचहाहट और मंत्रों की गूंज रहती थी। एक दिन बाबा जी गंगा स्नान कर लौट रहे थे। तभी उनकी नज़र एक नौजवान पर पड़ी, जो धूल में बैठा पत्थर से खेल रहा था। उसका शरीर किसी पहलवान जैसा था, पर आंखों में बच्चों जैसी मासूमियत। बेटा, कौन हो तुम? और इस सुनसान घाट पर अकेले क्या कर रहे हो? मेरा कोई नहीं है बाबा जी, न माता न पिता, बस ये गंगा मैया है और ये किनारा। यही रहता हूँ, जो मिल गया सो खा लिया। अनाथ हो बेटा? ऐसे तो जीवन भटकते हुए बीत जाएगा। क्या मेरे साथ मेरे आश्रम चलोगे? मैं वहाँ अकेला रहता हूँ। तेरे साथ रहने से मुझे भी आनंद होगा और तुझे एक छत भी मिल जाएगी। आश्रम? हाँ बाबा जी, मैं चलूँगा, लेकिन एक बार मेरा शरीर देख लो। शरीर? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम बीमार हो? और पहले अपना नाम तो बताओ। बाबा, मेरा नाम अढ़ैया है और बीमारी कोई नहीं है बाबा जी, बस भूख जरा तगड़ी है। इस उम्र में 2.5 किलो आटे की बाटी तो मैं अकेला ही ढकार जाता हूँ, और साथ में साग भाजी दाल चावल मिठाई वो सब तो अलग से है। इसी 2.5 किलो की खुराक की वजह से लोग मुझे अढ़ैया कहते हैं। अरे बस इतनी सी बात। हमारे भंडार भरे पड़े हैं बच्चे, तू जितना चाहे उतना खाना। तेरा ये नाम भी मुझे पसंद आया। चल, आज से तू आश्रम का हिस्सा है, हिस्सा। ठीक है बाबा जी, आप जैसा कहोगे वैसा काम करूँगा, लेकिन बस एक बात याद रखना, खाने में कमी नहीं होनी चाहिए। 2.5 किलो बाटी मेरा पक्का कोटा है, खुराक बढ़ गई तो कह नहीं सकता। अढ़ैया आश्रम आ गया। वो दिन भर आश्रम में काम करता, लकड़ियाँ काटता, सफाई करता, और बदले में बाबा जी उसे भरपेट भोजन कराते। कुछ दिन सुख से बीते, पर तभी एकादशी का दिन करीब आ गया। अढ़ैया, सुन बेटा, हमारे आश्रम का एक पुराना और अटल नियम है। कल एकादशी है और इस दिन आश्रम में उपवास रखा जाता है। ये क्या होता है बाबा जी? उपवास यानी उस दिन आश्रम का चूल्हा नहीं जलेगा, सुबह से रात तक भूखा रहना पड़ता है। क्या भूखा? ये एकादशी महीने में कितनी बार आती है? महीने में 2 बार, एक पूर्णिमा की और दूसरी अमावस्या की। नमो नारायण बाबा जी, मैं तो जा रहा हूँ। ये आश्रम और नियम आपको मुबारक। पर क्यों? सिर्फ एक दिन की तो बात है। बाबा जी, ये 2.5 किलो वाला पेट 15 दिन में एक बार भी खाली नहीं रह सकता। मुझे ये उपवास पसंद नहीं है। अरे पगले, तू उस दिन फल खा लेना ना, जितना चाहे दूध पी लेना। नहीं बाबा जी, मेरा पेट फल फूल से नहीं मानता। मुझे तो बाटी ही चाहिए। या तो नियम बदलो या मुझे जाने दो। अच्छा सुन, एक रास्ता है। तू आश्रम का नियम मत तोड़, पर भूखा भी मत रह। तू आटा और राशन लेकर आश्रम से दूर जंगल में चला जा। वहाँ जाकर अपनी रसोई बनाना और खाना खा लेना। बस आश्रम के अंदर चूल्हा मत जलाना। ये बात हुई ना। ठीक है बाबा जी, सामान दे देना, मैं दूर निकल जाऊंगा। पर बेटा, एक बात और, हमारे यहाँ नियम है कि ठाकुर जी को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाया जाता। तू भले बाहर बना रहा है, पर ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना। ये ठाकुर जी कौन है? क्या वो भी मेरी तरह 2.5 किलो वाले हैं? ठाकुर जी यानी ईश्वर, भगवान। जब तेरी रसोई तैयार हो जाए तो हाथ जोड़कर प्रेम से उन्हें बुलाना कि हे ठाकुर जी, आइए और भोग लगाइए। बस इतनी सी भावना करनी है। मतलब बुलाने पर वो साक्षात आएंगे?
अगर वो आएंगे तो फिर राशन ज्यादा देना पड़ेगा। तू बड़ा मूर्ख है। भगवान ऐसे नहीं आते, बस मन में भाव करना पड़ता है। तू बस बुला लेना और फिर खाना शुरू कर देना। अगले दिन एकादशी थी। अढ़ैया राशन लेकर जंगल पहुंचा। उसने बड़ी चाव से आग जलाई और बढ़िया बाटी दाल और चूरमा तैयार किया। जब सब बन गया तो उसने बाबा जी की बात याद की। ओ गुरुदेव के ठाकुर, खाना तैयार है, जल्दी से आ जाओ और भोग लगा लो। जैसे ही अढ़ैया ने आंखें खोली, उसके सामने एक सांवला सा सुंदर किशोर खड़ा था। हाथ में मुरली, गले में वैजंती माला और चेहरे पर मंद मुस्कान। वो सीधे आकर बाटी उठाने लगा। ओ भैया, आप कौन हो और मेरी बाटी पर सीधा हाथ कैसे साफ कर रहे हो? मैं वही हूँ जिसे तूने बुलाया है, तेरे गुरुदेव का ठाकुर। अरे बाबा जी ने तो मुझे ठग लिया। वो तो कहते थे कि ठाकुर जी नहीं आते, बस भावना करनी पड़ती है, और यहाँ तो आप साक्षात टपक पड़े। ठाकुर जी, कुछ तो मर्यादा रखो। दूसरे की बनाई रसोई पर ऐसे टूट पड़े हो जैसे बरसों के भूखे हो। ठाकुर जी मुस्कुराते रहे और मजे से सारी बाटी और दाल चट कर गए। अढ़ैया देखता रह गया। ठाकुर जी अंतर्धान हो गए और अढ़ैया खुद भूखा ही आश्रम लौट गया। क्या हुआ अढ़ैया, चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? एकादशी अच्छी नहीं बीती क्या? खाना उना खाया? क्या खाऊं बाबा जी, आपका ठाकुर तो बड़ा भुक्कड़ निकला। मान मर्यादा नाम की चीज ही नहीं है उसमें। मैंने बुलाया और वो आधम का मेरी बात पूरी होने से पहले ही सारी बाटी साफ कर गया। क्या बकवास कर रहा है? भगवान थोड़े ही तेरे पास आएंगे। या तो तूने खाना खुद खा लिया और अब झूठ बोल रहा है, या तो तू पागल हो गया है। मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी। कल अगली एकादशी है ना, देख लेना। अब मैं 2.5 किलो आटा नहीं लूंगा, 5 किलो लूंगा। 2.5 किलो मेरा और 2.5 किलो आपके उस भुक्खड़ ठाकुर का। अच्छा भाई, तू 10 किलो ले जाना, पर ये झूठा नाटक बंद कर। अगली एकादशी को अढ़ैया 5 किलो राशन लेकर गया। उसने सोचा आज तो आधा आधा बांट कर खाऊंगा। खाना तैयार हुआ और उसने ठाकुर जी को पुकारा। गुरुदेव के ठाकुर, अब जल्दी आ जाओ, भूख लगी है। इस बार ठाकुर जी अकेले नहीं आए, उनके साथ एक अति सुंदर देवी भी थी, माता जानकी। ओ ठाकुर, ये साथ में बहन कौन है? ये मेरी पत्नी है। अरे तो आप शादीशुदा हो? पहले बताना चाहिए था ना। कम से कम अकल तो रखो। एक तो आप खुद इतने भुक्कड़, ऊपर से अब लुगाई भी साथ ले आए। अब मेरा क्या होगा? ठाकुर जी और माता जानकी ने मिलकर अढ़ैया का सारा खाना खत्म कर दिया। अढ़ैया फिर भूखा आश्रम पहुंचा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। बाबा जी, मुझे ज्यादा मत बुलवाओ, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। आपका ठाकुर तो पूरा परिवार पाल रहा है। आज तो वो अपनी पत्नी को भी साथ लाया था। दोनों निर्लज होकर हंस रहे थे और मेरा सारा खाना खा गए। क्या वो देवी अपने घर में रसोई नहीं बनाती? अढ़ैया, तू किस दुनिया की बातें कर रहा है? मुझे लगता है भूख की वजह से तेरा दिमाग फिर गया है। दिमाग मेरा नहीं, आपका फिरा है बाबा जी। अगली बार मैं 7.5 किलो राशन लूंगा। मुझे पता है अगली बार कोई और भी टपकेगा। पिछली 2 एकादशियों से भूखा अढ़ैया अब समझ चुका था कि ठाकुर जी अकेले नहीं आने वाले। बाबा जी उसे पागल समझ रहे थे, पर अढ़ैया के लिए तो वो साक्षात भूख का मुकाबला था। अगली एकादशी आई। बाबा जी, कैलेंडर देख लिया है मैंने। आज मैं 7.5 किलो नहीं, सीधा 10 किलो राशन लूंगा। अरे भाई, तू 20 किलो ले जा, पर ये अपनी झूठी कहानियां बंद कर। ठाकुर जी साक्षात खाना खाने आए, ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आप मेरी बात कभी नहीं मानोगे। आप ही खेल खेलते हो, मुझे भूखा मरवा रहे हो और खुद चैन से माला जपते हो। आज देख लूंगा उन लोगों को। अढ़ैया जंगल पहुंचा। उसने इस बार बहुत सारी लकड़ियां जमा की और बड़ा चूल्हा बनाया। पसीने से तरबतर अढ़ैया ने 10 किलो आटे की बाटियां तैयार की। जैसे ही खुशबू आने लगी, उसने आवाज लगाई। ओ गुरुदेव के ठाकुर,
सब परिवार पधारो, खाना तैयार है। झाड़ियों से इस बार ठाकुर जी, माता जानकी और साथ में एक तेज तर्रार धनुर्धारी युवक प्रकट हुए, लक्ष्मण जी। ओ भैया, अब ये तीसरा कौन है? क्या आपके घर में कोई सूची है कि कुल कितने लोग हो? मुझे राशन का पता तो चले। अढ़ैया, ये मेरा छोटा भाई है। भाई है तो क्या मेरे पेट पर लात मारेगा? लक्ष्मण भैया, थोड़ा तो लिहाज करो। इस मोटे ब्राह्मण को देखो, 4 दिन से दाना नहीं चखा है, और आप लोग हैं कि हर बार एक नया मेहमान ले आते हो। भैया, ये हमसे ऐसे बात कर रहा है? लक्ष्मण, शांत रहो, यह हमारा प्यारा भक्त है। चलो भोजन पाते हैं। देखते ही देखते 10 किलो राशन साफ हो गया। अढ़ैया फिर खाली हाथ। अगली एकादशी पर उसने 12.5 किलो राशन लिया। इस बार हनुमान जी भी साथ आए थे। अढ़ैया ने उन्हें देखा तो अपना सिर पीट लिया। लो, अब तो ये पवन पुत्र भी आ गए। इनकी पूंछ ही इतनी लंबी है तो खुराक कितनी होगी। ठाकुर, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगा। क्यों अढ़ैया, आज क्या हुआ? बहुत हुआ, आज से नियम बदलेगा। मैं वहां पत्थर पर बैठ रहा हूँ। ये रहे लक्ष्मण भैया, इनसे कहो लकड़ियां काटे। ये रहे हनुमान जी, इनसे कहो आग जलाएं। और ये माता जी, इनसे कहो रसोई बनाएं। आप उन्हें मदद करो। जब भोजन तैयार हो जाए तो मेरी थाली अलग कर देना, फिर तुम सब पाना। मैं अब नौकर नहीं रहूंगा। भगवान ने मुस्कुराकर अढ़ैया की बात मान ली। साक्षात जग जननी रसोई बनाने लगी। हनुमान जी आग फूकने लगे और लक्ष्मण जी लकड़ियां फाड़ने लगे। अढ़ैया राजा की तरह बैठा हुक्म चलाने लगा। लक्ष्मण भैया, लकड़ी थोड़ी बारीक काटो, आग तेज नहीं लग रही। हनुमान जी, जरा जोर से फूंक मारो। उधर बैकुंठ में हलचल मच गई। भगवान शिव और माता पार्वती ये अद्भुत नजारा देख रहे थे। पार्वती, देखो, मेरे आराध्य आज एक भोले भक्त के लिए रसोई बना रहे हैं। मुझे भी वहां जाना होगा। अचानक आसमान में बादल गरजने लगे। अढ़ैया ने देखा कि बैल पर सवार होकर एक और जोड़ा आ रहा है। साथ में भूत प्रेतों की टोली भी है। अढ़ैया के हाथ पांव फूल गए। ओ ठाकुर, ये कौन आ गया? अब तो गजब हो गया। ये भूतों वाली टोली भी बाटी खाएगी क्या? जी अढ़ैया, ये मेरे आराध्य शिव जी हैं। आज ये भी भोजन पाएंगे। उस दिन जंगल में दिव्य भंडारा हुआ। जब भोजन तैयार हुआ तो ठाकुर जी ने अढ़ैया को पास बुलाया। जी अढ़ैया, आप बैठ। आज हम सब तुझे अपने हाथों से खिलाएंगे। जैसे ही अढ़ैया ने पहला निवाला लिया, उसे अपने शरीर में बिजली सी दौड़ती महसूस हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आया कि जिसे वो सिर्फ खाना समझ रहा था, वो तो ईश्वर का परम प्रसाद था। प्रभु, मैं कितना मूर्ख था, आपको पहचान नहीं पाया। मैंने आपको भला बुरा कहा, आपसे काम करवाया, मुझे माफ कर दो। नहीं अढ़ैया, तूने जिस निश्चल मन और हक से मुझे बुलाया, वैसी पुकार तो बड़े बड़े मुनि भी नहीं कर पाते। तेरी इसी सच्चाई की वजह से मुझे और मेरे पूरे परिवार को आना पड़ा। अढ़ैया भागा भागा आश्रम पहुंचा। बाबा जी अपनी कुटिया में बैठे माला जप रहे थे। बाबा जी, जल्दी चलो, मंदिर वाले ठाकुर और उनके भी ठाकुर शिव जी सब जंगल में बैठे बाटी खा रहे हैं। जल्दी चलो, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। अढ़ैया, फिर वही झूठ। तुम मुझे तंग करना बंद कब करेगा? 5 एकादशी से तू अपना व्रत तोड़ रहा है और मुझे भी भरमा रहा है। बाबा जी, अगर आज आपने दर्शन नहीं किए तो आपका ये 100 साल का जब बेकार हो जाएगा। मेरी कसम, चलिए तो सही। बाबा जी जब जंगल पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ राख और खाली पतले थी। कहाँ है ठाकुर? यहाँ तो कोई नहीं है। तूने फिर मुझसे झूठ बोला। प्रभु, आप कहाँ गए? बाबा जी को दर्शन दो प्रभु, वरना ये मुझे फिर झूठा समझेंगे। अचानक एक दिव्य रोशनी हुई। बाबा जी ने देखा कि अढ़ैया के पीछे साक्षात श्री राम और महादेव खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बाबा जी अढ़ैया के पैरों में गिर गए। अढ़ैया, तू महान है।
मैंने 100 साल शास्त्र पढ़े पर ईश्वर नहीं मिले, और तूने अपनी भूख और सच्चाई से साक्षात पर ब्रह्म को ही नीचे उतार लिया। आज तेरी वजह से मेरा जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया। भगवान ने अढ़ैया और बाबा जी दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान को पाने के लिए पंडित या दिखावे की जरूरत नहीं। ईश्वर केवल निश्चल प्रेम और सच्चाई के भूखे हैं। अगर मन में अढ़ैया जैसा भोलापन और अडिग विश्वास हो तो भगवान को भी भक्त की रसोई में बाटी खाने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। कर्मकांड से बढ़कर भाव है।